अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला यह है, शक की बुनियाद के ऊपर सजदा सहव कर सकते हैं या नहीं, इस बारे शरई हुक्म क्या है। मोहतरम सामईन, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए, अगर नमाजी नमाज के अंदर ना भूले, उसके ऊपर सजदा साहब भी वाजिब ना हो, महज थोड़े से शक की वजह से उसको सजदा साहब नहीं करना चाहिए। सजदा साहब उस वक़्त तक नहीं किया जा सकता जब तक सजदा साहब वाजिब ना हो। अगर थोड़ा सा शक हुआ है तो उसकी वजह से जो है ना, उसको सजदा साहब नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इत्तिफाक़न गलती से सजदा साहब कर भी लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको दोबारा नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइंदा शक की बुनियाद के ऊपर सजदा साहब करने से अपने आप को बचाए, इससे इज्तिनाब लाजिम है। मोहतरम सामईन, मसले का ख़ुलासा यही है, जो सजदा साहब है वो शक की वजह से वाजिब नहीं होता। अगर नमाज के अंदर सजदा साहब वाजिब ना हुआ हो तो सजदा साहब नहीं करना चाहिए। अगर इत्तिफाक़ से गलती से उसने सजदा साहब कर भी लिया है तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज के अंदर कोई खलल वाक़ नहीं होगा, उसको दोबारा नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइंदा उसको इज्तिनाब करना चाहिए। सजदा साहब वाजिब हो तो सजदा साहब करे, महज शक व शुबों की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर उसको सजदा साहब नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम मुसलमानों को सही माने में हिदायत अता फ़रमाए। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।